वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पोएम को देखने वाले हैं। खास करके उसके समरी को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला आपको बता देते हैं कि कौन सा पोएम आज हम देखने वाले हैं। पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, यानी इस समरी में क्या इन्होंने बताया है। यानी इस पोएम में जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक पोएम है और इस पोएम में क्या बताया है इन्होंने, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ फैमिलियर एंड लवेबल पोइट्री, यानी कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है एक परिचित और लवेबल मना होता है प्यार करने योग्य, पोइट्री मना कविता है, विच हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन इंडिया, यानी कि उनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को भारत में हुआ, एंड डाइड ऑन 31 मई 2009 इन इंडिया, और उनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को भारत में ही हो गया। शी वॉज ए ग्रेट लेडी ऑफ इंडिया, वह एक महान महिला थी भारत की। She did a lot of work in English literature as well as हिंदी लिटरेचर also, यानी कि उन्होंने जो है भारी मात्रा में जो है कार्य किया इंग्लिश लिटरेचर में, साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर में भी, यानी इंग्लिश साहित्य में भी उन्होंने जो है उसका योगदान अविस्मरणीय है, और साथ ही साथ जो है हिंदी साहित्य में भी उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कार्य किया है, हर चीज़ उन्होंने लिखा है। सी रोट सेवरल प्रोज, पोएट्री, नॉवेल एट्सेट्रा इन हर लाइफ, यानी कि अपने जीवन में काफ़ी मात्रा में जो है प्रोज यानी गद्य, पोएट्री यानी कि कविता, नॉवेल यानी कि उपन्यास इत्यादि जो है अपने जीवन में कमला दास ने लिखा है। इन दिस पोएट्री, यानी इस कविता में कमला दास हैज़ एक्सप्लेन, यानी कि कविता जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस कविता में कमला दास हैज़ एक्सप्लेन, यानी कमला दास ने वर्णन किया है अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर के बारे में। सी टेल्स दैट, वह कहती है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी छोटी सी, ऑन दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी उस समय मेरी दादी माँ के घर का जो घर की जो स्थितियाँ थी वह बहुत ही अच्छी थी, यानी सुंदर था। देयर वॉज ए वेरी फैंटास्टिक गार्डन सराउंडिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि हमारी दादी माँ का जो जहाँ पर घर था वहाँ पर जो गार्डन था, जो बगीचा था, बहुत ही सुंदर था, चारों ओर से घिरा हुआ। रियली माई ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज वेरी यूनिक, वास्तव में कमला दास बताती है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ का जो घर था वह बहुत ही यूनिक था, अद्भुत था। बट नाउ आई बिकम यंग, लेकिन मैं अब चूँकि बड़ी हो गई हूँ, एंड द सिचुएशन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ वेरी वेड, लेकिन अब मैं बड़ी होने के कारण से जो है मतलब कमला दास नहीं जाती थी अपनी दादी माँ के घर, चूँकि बचपन में गई थी, और उस दिन जो कमला दास देखी थी अपने ग्रैंड मदर्स का जो हाउस वह बहुत ही सुंदर था और बहुत ही यूनिक था। लेकिन जब कमला दास बड़ी हो गई थी उसके बाद वह जिक्र करती है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कि आज जो है मेरी दादी माँ का जो घर है वह बहुत ही बेकार बन गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घर में नहीं रहेगा तो साधारण सी बात है कि घर बंजर होगा ही। तो उस समय उसकी दादी माँ रहती थी तो घर का देखभाल करती थी, गार्डन वगैरह सब सुंदर था। तो खास करके जब कमला दास कभी भी छुट्टी में जो है अपनी दादी के घर जाती थी तो उनको बड़ा आनंद आता था। ठीक है, तो अब जो है कमला दास बताती है कि जब मैं बड़ी हो गई तो दादी माँ का जो घर था वह बेकार हो गया। क्या कारण था भाई इसका? इट इज़ लुकिंग डिस्ट्रॉय सो हैविंग सीन आई एम वेरी सैड, और मैं इसे देख करके मतलब ये जो स्थितियाँ अब हो गई है उसे देख करके मैं बहुत ही उदास हूँ। रियली, वास्तव में आई वॉन्ट फॉरगेट माई ग्रैंड मदर्स एंड हर हाउस ऑल्सो, मैं भूल चुकी हूँ अपनी दादी माँ का घर और उसके मतलब दादी माँ को और उसके घरों को भी। ठीक है, क्योंकि अब कमला दास वहाँ नहीं जाती है और याद करती है प्रस्तुत कविता के माध्यम से। एट लास्ट, अंततः कमला दास टेल्स दैट, कमला दास बताती है कि वी शुड ऑलवेज कीप द रिमेंबर ऑफ आवर एंसेस्टर, यानी कि कमला दास कहती है कि हमें हमेशा अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, एंड देयर थिंग्स ऑल्सो, और उनकी चीज़ों को, अर्थात यदि वो कोई चीज़ को ली है या रखी है
तो उसको जो है संभाल करके रखना चाहिए, अच्छे तरीके से रखना चाहिए और अपने एंसेस्टर अर्थात पूर्वज यानी फोरफादर को हमेशा जो है याद करना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में इन्हीं चीज़ों को जो है कमला दास ने बताया है, एक्सप्लेन किया है और इन्हीं सब चीज़ों के तथ्यों को लेकर इन्होंने कविता को जो है उजागर किया है, हाईलाइटेड किया है। तो यदि कविता पसंद आए, यानी कविता का जो समरी मैंने बताया आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स ए लॉट। तो आज आपको मैंने पढ़ाया माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।